अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखें, ये हेज़ल से मिले। हेज़ल, 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 हेज़ल। जी। जी। बातों का रिप्लाई करती है ना। अभी हो रहे 1:30 बज रहे और आज है फर्स्ट सैरी हम लोगों की माशाल्लाह से। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में ताकि मैं सैरी बना लूँ। अभी से बनाऊंगी क्योंकि मैंने आज पहले सालन नहीं बना के रखा, वो मैंने अभी बनाना है। तो सालन वगैरह बनाती हूँ और सैरी की तैयारी करती हूँ और आपके साथ शेयर भी करूँगी क्या कुछ कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ। और आप सब बताएं, आप लोग। हेज़ल अब यहाँ पे खुद उठ के आ गई है। हेज़ल समझ रही है कि मैं उसको ना बिस्किट्स देने लगी हूँ, उसका कैट फूड। आज इनको ट्रीट दे देते हैं, इनको भी सही करवा दें। हाँ, आज हमारी कैट्स भी हमारे साथ सैरी करेंगी क्योंकि ये ना जब तक हम नहीं सोएंगे ये लोग भी नहीं सोते। तो इनको भी आज हम खाना खिलाते हैं अपने साथ ही और ख़ुद बनाते हैं अपने लिए भी और खाते हैं। ऐजी, ऐजी, हिज़र, ऐजी, हिज़र, ऐजी, ऐजी, ऐजी। चलिए बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। आ जाओ, आओ चलें। ओ, मिस डोरा और मिनी आ गई। डोरा अच्छा, कैट्स को ना हर वक्त भूख लगती अभी है। तो इन्होंने खाया, दोबारा खाना खिलाऊं? और क्या, इनको हर वक्त आओ भूख लगती सैरी है, करें, आ इनका जाओ। कभी पेट नहीं भरता। आओ सैरी करें। ये इस रूम में मेरी कैट्स सोती हैं। अभी जब हम अभी सोएंगे, ये मैंने बेड के ऊपर शीट डाली हुई है क्योंकि ये लेदर का है ना, तो ये स्क्रैच करके ख़राब कर देती हैं। तो वो जो आपको वॉशरूम नज़र आ रहा है वो कैट्स का ही वॉशरूम है। इस रूम में कैट्स होती हैं। अभी हम इनको खाना खिलाते हैं और इनको रूम में करते हैं यहाँ के बंद। तकिए किधर गए? वो मैंने खुद ही उठाए हुए हैं, ये क्यों? बस। रख दो। नहीं, वो मैंने खुद उठाए हुए हैं, इनको क्या ज़रूरत है तकियों की। और इनको खाना खिला के इनको रूम। चलिए जी, बर्तन वॉश किए थे और अभी संभाले नहीं है। चलिए अब मैं बना रही हूँ सैरी में मैं क्या बनाऊँगी, चिकन बना लेती हूँ। हाँ, चिकन बनाती हूँ। और नीचे तो देखो कौन है, तुम चिकन किसके सामने निकाल रही हो? मिस्टर मफिन, आपने चिकन खाने? नहीं नहीं, खींच ले बस आधा। मफिन, चलो ब्लॉग बंद करो, वरना चिकन खींच लेगा मफिन। चलिए इस टाइम तो अब टाइम भी कम है, मुझे खाना बनाना है, तो मैं सिंपल सा चिकन बना रही हूँ। मैंने ना यहाँ पे एक प्याज लेके बड़े वाला, उसको मैंने स्लाइस करके मैंने 1 गिलास पानी में उसको बॉईल कर लिए। जब ये थोड़ा सा पानी रह गया तो इसमें अब मैं चिकन डाल रही हूँ। इस तरह से ये होता है कि जो प्याज है ना वो पहले थोड़ा सा पक जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है और ग्रेवी में वो फिर घुल जाता है। मुंह में खड़ा खड़ा प्याज नहीं आता, खड़ा खड़ा प्याज मुझे बहुत बुरा लगता है। थोड़ा सा मैंने एक सालन बना रही हूँ क्योंकि मैंने और फुज़ैल ने बस अभी खाना है और अभी सहरी में ही खा के ख़त्म करना है। चिकन मैंने डाल दिया और उसमें मैंने ये जो टमेटो क्यूब्स बना के रखे हुए थे और जिंजर गार्लिक के क्यूब्स बना के रखे हैं वो मैं डाल दूँगी चिकन में। अच्छा, ये जो प्रिपरेशन मैंने करके रखी है ना, इससे बहुत टाइम बचता है, आपका खाना भी फ़ौरन से पक जाता है। ये 1 क्यूब मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक के पेस्ट का और मैं 4 क्यूब्स इसमें टमाटोज़ के डाल दूँगी और बस इसको मैं कवर कर देती हूँ। साथ में थोड़ी सी सीजनिंग्स भी ऐड कर रही हूँ, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। बस ये चीज़ें डालकर तो मैं चिकन को बस कवर कर दूँगी क्योंकि ये इन सब चीज़ों का पानी निकलेगा, चिकन का अपना पानी निकलेगा और चिकन उसी में ही टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको बस मिक्स करके तो मैं कवर करके इसको पकने के लिए रख देती हूँ 10 to 15 मिनट्स के लिए।
अब यहाँ पे देखिए कितना उसका चिकन का अपना पानी रिलीज़ हो गया, मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। और मैंने तकरीबन एक भर के टेबल स्पून जितना मैंने ये नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने 1 चम्मच इसका भी डाल दिया, जस्ट एक एक डिफरेंट सा टेस्ट देने के लिए। तो इसको बस डाल के अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और फिर इसको कवर करके थोड़ी सी देर के लिए पकाती हूँ। जब ये पानी इसका ड्राई होने लगेगा तो उस टाइम पे फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। इस तरह से ना बहुत मज़े की ग्रेवी वाली मसाले वाली जो है कढ़ाई बन जाती है और अच्छी लगती है खाने में भी ना। सहरी में आप रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है इसका। अब यहाँ देखिए पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसमें ऑयल डाला और ऑयल डाल के मैं इसको 5-6 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छी तरह से। और दही भी इसमें मैं डाल दूँगी। दही मेरे पास वो दही का रायता बना हुआ पड़ा था, तो उसी में से थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना कढ़ाई में इतना फील नहीं होता, तो रायते वाली दही थोड़ी सी डाल दूँगी। और हाफ़ मैंने जो है हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का भी डाल दिया है, सॉरी कुटी हुई काली मिर्चों का डाल दिए। तो बस ये सब चीज़ें डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करना है और फिर इसमें जूलियन कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें डालकर तो इसको मैं दम पे रख दूँगी और साइड पे मैं रोटी बना लूँगी या पराठे बना लूँगी। कढ़ाई में मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, जो अदरक का लास्ट में फ्लेवर आता है ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं लाजमी डालती हूँ चिकन कढ़ाई में। मैंने इसमें बस डाल दिया, अब इसको दम पे रख दूँगी मैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मैं ऑयल हल्का सा ऑयल लगा के रोटियाँ बना रही हूँ। और फुज़ैल कह रहे थे कि आप मुझे ना एक पराठा भी बना दो, तो बस फुज़ैल के लिए एक मैं स्क्वायर पराठा बना लूँगी और बाकी मैंने रोटियां ही बना ली हैं हम दोनों के लिए। इस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि हम लोग, मैं और फज़ैल, हम दोनों, हम सहरी से पहले नहीं सोते। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं सो जाऊँ ना तो उठ के नंबर वन थिंग कि मुझसे सहरी बनती नहीं है, और सेकेंडली अगर मैं सो के उठी हूँ ना एकदम से तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता है बिल्कुल भी। इसलिए हम लोग सोते नहीं हैं। अब इसी मैं जाग रही थी और मुझे इस टाइम पर आकर शदीद नींद आ रही थी मुझे। बस मैं अब बना रही हूँ जल्दी से सहरी और हम लोग खाएंगे। और साथ में यूजली हम लोग पिछले रमज़ानों में तो हम लस्सी पिया करते थे, लेकिन आज हमने लस्सी नहीं पी, आज हमने साथ चाय बना ली थी, चाय का दिल कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़र्स्ट सैरी कर रहे हैं। साथ जो दही चटनी भी मैंने रायता भी रख लिया है और मज़े का चिकन का सालन बन गया है और हम लोग अपनी माशाल्लाह से फ़र्स्ट सहरी कर रहे हैं। अच्छा, बचपन में मेरे साथ पता है क्या होता था, मुझसे ना सहरी में मुश्किल से खाना खाया जाता था। शायद यही रीज़न था कि शादी से पहले तो यही था ना कि हम लोग सो जाते थे और मम्मा उठाती थी और मम्मा कहती थी अब सहरी बन गई है तो अब आ जाओ और खा लो। अब जब खुद बनाना पड़ता है ना तो अब तो जागती रहती हूँ, इसीलिए खा लेती हूँ। तो बचपन में भी ये होता था कि जब एकदम से मम्मा ने उठाया ना तो नहीं खाया जाता था खाना। तो मोस्टली ऐसा होता था कि मैं अपने रोज़े जो है ना बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखती थी, बस पानी पी लेती होती थी। तो मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखती थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। और वैसे भी सहरी खाने में बरकत है, खानी चाहिए। ओके, अब यहाँ इस टाइम 12 बज रहे हैं और उठने के बाद आज मेड की लीव थी, तो मैं खुद सफाई कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी से, घर इतना गंदा तो है नहीं, बस जल्दी से झाड़ू लगा के और मॉपिंग कर लूँगी और डस्टिंग कर लूँगी। और फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा, ज़ोहर की अज़ान हो जाएगी, तो फिर नमाज़ पढ़ के और थोड़ा सा जो है इबादत भी कर लूँगी, कुरान पाक वगैरह पढ़ लूँगी मैं। तो नमाज से पहले पहले मैंने अपने काम ख़त्म करने हैं और वो सामने मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। तो इन बिटवीन मुझे अगर अफ्तारी से पहले टाइम मिला तो मैं स्टडी भी कर लूँगी या फिर अफ्तारी के बाद स्टडी करूँगी। ये सामने हम लोगों ने अपने रग्स भी वॉश करके गेट के ऊपर लटकाए हुए थे कि ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो ड्रेन हो जाए और फिर इसको हम लोग धूप में फैला देंगे।
तो कामों से फ्री होकर तो अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, और सबसे पहले मैं अपने फेस पे भी कुछ मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और इस टाइम बहुत वज़ू के बाद ना ड्राई ड्राई सी फील होती है। तो ये ब्यूटीफाई बाय आमना का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, और ऊपर से जस्ट सिंपल सी फेयर एंड लवली लगा लूँगी, दैट्स इट। तो ये करके तो नमाज़ पढ़ती हूँ। और अच्छा, मैं ना क्या कर मेरी अगर स्किन ड्राई हो रही हो ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे मॉइस्चराइज अपने स्किन को हर वक्त करना पड़ता है, इसलिए मैं पहले मॉइस्चराइज़र लगा के फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और अब मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। उसके बाद कुछ तस्बीहां भी पढ़ लूँगी मैं इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट से मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँगी कुरान पाक पढ़ना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि डेली का एक पारा पढूँ, और इस रमज़ान में इंशाल्लाह ताला कुरान पाक मैं मुकम्मल करूँगी। सो मैं स्टार्ट से ही पढ़ना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करूँगी, सोचा तो मैंने यही है कि साथ में इसका तर्जुमा भी पढूँ, ताकि डिटेल में मुझे हर चीज़ की समझ हो, नॉलेज हो। और अब हो क्या है, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली हुई है इस टाइम, और अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में डेट्स मैं अब कट करके डाल रही हूँ, मुझे डेट्स बहुत अच्छी लगती हैं फ्रूट चाट में। तो फ्रूट चाट बना रही हूँ, और मैंने दूसरी साइड पे मैंने पकोड़ों का मसाला बना के रखा हुआ है, और भल्ले भी पानी में डिप करके मैंने रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं। बस जैसे ही मैं फ्रूट चाट बना लूँगी तो फिर मैं फ्राइंग की तरफ आ जाऊँगी और दही भल्लों की असेंबलिंग कर लूँगी। अच्छा, मुझे ना, मैंने आपको पकोड़ों की और दही भल्लों की भी रेसिपीज़ देनी थी, लेकिन वो आज ना किचन की लाइट का कुछ इशू हो गया था। किचन में ना लाइट ख़राब हो गई थी, जो मैंने एक नीचे एक लगवाई हुई है, रॉप लाइट लगवाई है किचन के कैबिनेट्स के नीचे। तो उससे जो है ना वो बहुत लाइटेड मेरा किचन लगता है। वो लाइट आज ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा कि बस आज मेरी रेसिपीज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं होंगी, लाइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने आज कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। लाइट इंशाल्लाह कल ही ठीक होगी, क्योंकि अब तो शॉप्स जल्दी बंद हो जाती हैं फिर लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पर अफ्तारी का टाइम हो गया है। मैंने दही का रायता बना लिया है, मैंने समोसाज और रोल्स फ्राई कर लिए हैं, दही भल्ले बना लिए हैं, वो इमली की सॉस मायोनीज रख ली है, पकोड़े बना लिए मैंने, और साथ में ड्रिंक में मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी जूस, फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस बनाया है मैंने, बहुत मज़े का बना था। तो आज तो फर्स्ट था ना, अफ्तारी थी, तो मैंने काफ़ी कुछ बनाया, लेकिन कल से मैं सोच रही हूँ एक या दो चीज़ें बनाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती। हम लोग के दही भल्ले तो वैसे के वैसे ही रह गए थे, क्योंकि हम लोग ओवरलोडेड हो गए थे। तो हमारी अफ्तारी तो हो गई है, और खाना हम लोग अभी नहीं खाएंगे, खाना हम लोग सहरी में खाते हैं मैं और फुजैल। तो बस ये हमारी अफ्तारी ही है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।